गलत मत समझिए अम्मा। पूनम जी मेरे और इस परिवार के साथ नहीं होती ना, तो आज जो अनर्थ होने जा रहा था ये रुकता नहीं। प्रार्थना की आत्महत्या की कोशिश ने हम सबको हिलाकर रख दिया था, और उसके बाद आप लोग हमारी एक बात सुनने तक को तैयार नहीं थे, और आनंद फानंद में वो करने जा रहे थे जिसकी वजह से शायद हम जिंदगी भर प्रार्थना को खुश नहीं देख पाते। इसीलिए मुझे और पूनम जी को ये नाटक करना पड़ा। पूनम जी, मुझसे प्रार्थना की ये हालत देखी नहीं जाती। हमें उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आकाश, हम कुछ कहें? हमें जैसे भी करके जल्द से जल्द गौतम को उसके किए की सजा दिलवानी पड़ेगी, और प्रार्थना की जिंदगी को एक नई शुरुआत। प्रार्थना की शादी सुधीर जी से करवा के। पूनम जी, इतना सब कुछ होने के बाद सुधीर राजी होगा हमारी प्रार्थना से शादी करने के लिए? बिल्कुल होंगे। हम उनसे बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे, हमें यकीन है कि वो हमारी बात मान जाएंगे। और कैसे पूनम जी? हमने कुछ सोचा है। आकाश, हमारी बात तो सुनो। अम्मा और बाबूजी को रोककर मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। गौतम के साथ ही प्रार्थना की जिंदगी है। आकाश, मैं आपसे कह रहा हूं, इस मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस समय गौतम और उसके परिवार को मनाने जा रहा हूं। आप मेरे बीच में मत आइएगा। आप मेरे पीछे पीछे क्यों आई हैं यहाँ पर? पूनम जी, आप समझती क्यों नहीं? मैं आपके लिए नहीं, प्रार्थना के लिए बात करने आया हूं यहाँ। हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, चली जाइए यहाँ से, चली जाइए। निकल जाइए, वरना क्या धक्के देकर बाहर निकाल दोगे? वो भी करूंगा। हमें मोहरा बनाकर तुम अपनी हारी हुई बाजी को जीतना चाहती हो? इसके परिवार ने हमें कभी नहीं अपनाया, इसलिए आकाश और उसके परिवार को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उन लोगों ने जो भी सहेज कर रखा है वो सब दहेज में आना है, इसलिए आप लोग वहां पहुंचे और हम आपको मोबाइल पर बताते रहेंगे। अचानक से उल्टी गंगा बहते देखकर मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये सब इनका नाटक है। बहुत चालाक है ये पूनम। गिरफ्तार कर लो इनको। हमने कहा था ना, इन सब झमेले में मत फंसिए। तुम से माल में शॉपिंग करूंगी, ये करूंगी। अरे भाई क्यों हथकड़ी लगा रहे हो? कहीं भाग थोड़ा जाएंगे? अरे कीड़े पड़ेंगे तुझे। अरे शांति से कभी खुशी से नहीं रह पाएगी। मेरे बेटे को हमको बताती है, झूठ बोल के वो भी। वैसे पूनम जी ने रिपोर्ट लिखवाने के पहले इस मामले को विस्तार पूर्वक बता दिया था। तभी मैंने सोचा कि सबूत और गवाह एक ही जगह पर इकट्ठा होंगे। वैसे इतना सबूत काफी है आप लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। आप लोगों का धन्यवाद। अगर थाने में जरूरत पड़ी तो आप लोगों को आना पड़ सकता है। चलो शिक्षक महोदय जी। ये तुमने अच्छा नहीं किया पूनम। देख लूंगा तुम्हें और तुम्हारे इस पति को भी। याद रखना। याद है, कैसे भूल सकते हैं कि हमने कभी तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था, लेकिन तुम्हारा असली रूप देखकर
हमें घिन आ रही है। अरे घिन तो तुम्हें उस दिन आएगी जिस दिन मैं जेल से छुटते ही तुमसे बदला लूंगा। किसे डरा रहे हो तुम? उसे जो तुम्हें जेल भेज रही है? उसे जिसने तुम और तुम्हारे परिवार से मेरी बहन की जिंदगी बचाई? दोबारा कभी सामने मत पड़ना इसके। अब जाओ अपने असली ससुराल और पीसो चक्की। समझ गए? पूनम जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह आप लोगों ने इन दहेज लोभियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए, वाकई में हिम्मत का काम। असली हिम्मत तो आकाश ने दिखाई है। इस सब के लिए इसे अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाना पड़ा, पर इन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। इनके जैसा साफ दिल और समझदार इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने दहेज लोभियों के खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए और आपने कानून की मदद की, इसके लिए एक बार और धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। ले चलो इनको। एक तो इतनी मुश्किल से नौकर मिला था और ये भी कोई और निकला, ये भी निकल लिया। दीदिया, अब हमारा क्या होगा? लो, आज का तमाशा भी खत्म हो गया। पता नहीं ये घर है कि नौटंकी का अड्डा। हर रोज यहाँ नया नाटक रचा जा रहा है पूनम की अगुवाई में। पर इस तामझाम का नतीजा क्या निकला? टेटे फिस। न दूल्हा न ससुराल, बेचारी अभागन, न घर की रही न घाट। बड़ी मुश्किल से मनाया था गौतम जी और उसके परिवार वालों को। इससे हमारे परिवार की खुशी देखी ही नहीं जाती। पकड़वा दिया पुलिस से, पता नहीं अपनी बदली की आंख में और क्या क्या सुहा करेगी। तनु, बस हो गया। अपने परिवार से यही संस्कार लेकर आई हो तुम? अरे बड़ों के सामने किस तरह से बात की जाती है, ये तमीज मुझे सिखानी पड़ेगी तुम्हें। अब यहाँ तुम्हारे ससुर खड़े हैं, मैं खड़ी हूँ तुम्हारी सास, और सास की सास भी खड़ी है। अरे कम से कम हमारा नहीं, उनका तो लिहाज करो। सच्चाई कड़वी होती है माँ जी, और सच यही है कि शादीशुदा होकर भी आपकी बेटी घर पर ही रह गई। क्या आप इसे जिंदगी भर इसी घर में रखना चाहती हैं? नहीं भाभी, गौतम के साथ जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ। उस जैसे इंसान के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। इसके बाद जो भी होगा सब अच्छा ही होगा।
मुझे माफ कर दो पूनम, मैं गलत थी। हम जानते थे प्रार्थना कि आप इस बात को समझेंगे कि हम कभी आपका बुरा नहीं सोच सकते। और आपके भैया आपके लिए दुनिया में किसी से भी लड़ सकते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दुनिया का कोई भी कानून गौतम के साथ आपकी शादी को शादी नहीं मानेगा। हमने और आपके भैया ने सारा सबूत पुलिस वाले को दे दिया है। अब आपकी शादी आपकी खुशी से होगी, आपकी मर्जी से। क्योंकि ना तो आप इस घर में बोझ है, ना ही अब दुनिया की किसी भी लड़की से कम है, किसी भी तरह से। और हाँ प्रार्थना, दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का कभी गला मत घोटिएगा, समझी? और वैसे भी सच्चाई तो यही है कि आपको दुखी देखकर कोई भी खुश नहीं होगा। हम सबकी खुशी आपसे है प्रार्थना। प्रार्थना, क्या आप मुझसे अभी भी शादी करेंगी? सुधीर जी, मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने हमारे सर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कोई महान काम नहीं किया आकाश। दरअसल पूनम ने जो हमें सारी बातें साफ साफ बताई। पूनम बेटा, हमारे साथ जो हुआ वो सही हुआ। हम इस रिश्ते के बारे में नहीं, अब हमें इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुधीर जी, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, क्या आप ही गौतम के साथ प्रार्थना की इस शादी को मानेंगे? बेशक पूरे रीति रिवाज और विधि विधान से हुई है शादी, लेकिन धोखे से हुई इस शादी का क्या मतलब है सुधीर जी? और सबकी नजरों में तो प्रार्थना की शादी आपसे हो रही थी, गौतम से नहीं। जो कुछ भी हुआ उसमें प्रार्थना का क्या दोष है? जरा सोचिए। अब इन सब बातों का क्या फायदा पूनम? मैं मानता हूं कि प्रार्थना एक अच्छी लड़की है, जैसे भी उसकी शादी हो चुकी है उस गौतम के साथ। सुधीर जी, आप अब भी प्रार्थना को लाइक करते हैं ना? और उनके निर्दोष होने का एहसास है आपको? बस हमें यही जानना था। अब हमें बस थोड़ा सा वक्त चाहिए और आपका सपोर्ट। जो भी गलत हुआ सब ठीक हो जाएगा। शादी के दौरान जो भी घटनाएं घटी थी उसकी वजह से हमारे मन में काफी दुख, तकलीफ और गुस्सा था, लेकिन पूनम की बातें सुनने के बाद सारा गुस्सा शांत हो गया, सारी बातें क्लियर हो गई।
तब हमें एहसास हुआ कि हम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। देखिए ना, बातों बातों में आपको अंदर बुलाने भूल गए। आइए ना आप लोग। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। प्रार्थना, मैं भी आपका गुनहगार हूं। सॉरी। लेकिन आज एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। एक छोटी सी मुलाकात में मुझे आप पसंद आ गई थी और वो मुलाकात आज भी मेरे दिल में जिंदा है। आपने ऐसे कपड़े पहने हैं तो आज के जमाने में कोई ऐसे कपड़े पहन रही नहीं। अगर साधारण कपड़े ही इंसान की पहचान होते तो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता नहीं होते। लड़कियों की नजर में तो पहनावा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन ये पहनने वाले पे छोड़ना चाहिए कि उसके लिए क्या कंफर्टेबल है और क्या नहीं। गुस्सा क्यों करती हैं? पता नहीं मैं क्यों एक अजनबी के सवालों का जवाब दिए जा रही हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? कमलेश जी, ये आपकी मेहरबानी है। शशिकांत जी, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? इन शब्दों में आपका धन्यवाद अदा करो। शुक्र है भगवान का कि समय रहते हमारी आंख खुल गई। अब तो हमें हमारी अमानत दे दीजिए, हमारी बेटी हमें दे दीजिए। आइए ना, आइए जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।